नमस्कार आदरणीय दर्शक बिन अभी देख रहे बानी माई टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम जनता की आवाज़। कार्यक्रम जनता की आवाज़ के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव और उनके साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा कार्यक्रम जनता की आवाज़ के साथ सुन रहा बानी और देख रहा बानी। आज हमने समसामयिक विषय पे रह करके ही बात करम सन। पर्सा जिला में काले से नेपाली कांग्रेस के मंत्री जी आयल बानी और आज पटवा सुगली गाँव पालिका के उद्घाटन भी देखल गई है। अब जहाँ तक बात कर ले, आज हमने पर्सा जिला के बहुत ही चर्चित नेता, एकदम जनता के जन सेवा में रातों दिन बीतल समय से मेहनत करके एवरेगो सफल भइल बने प्रदेश सांसद माननीय श्याम पटेल जी के हमने आज अपना स्टूडियो में उपस्थित कर ले बनी। सबसे पहले कार्यक्रम जनता की आवाज़ में हम स्वागत कर स्वागत बा सर कार्यक्रम जनता की आवाज़। धन्यवाद। काफी में व्यस्त बनी क्या हो रहा आजकल? आजकल जनप्रतिनिधि से जनप्रतिनिधि के हिसाब से साथी लोग के, जिलावासी साथी लोग के, पार्टी के साथी लोग के, हमरा के चुनाव जितावल जनता साथी लोग के बीच में कुछ हद तक वो लोग के समस्या समाधान करे के प्रयास में लागल बा। जहाँ तक काले से रौरल के मंत्री जी आयल बानी, मंत्री जी आज काल वीरगंज, आज पटवा सुगली गाँव पालिका के भवन उद्घाटन, एकदम रौरल व्यस्तता देखल गई आज न। काल के जानकारी तो हमरा नहीं थे। हाँ, परसों क्षेत्र नंबर 4 में उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मंत्री जी के रमेश दाई का अपने क्षेत्र, उस क्षेत्र में क्षेत्रीय सम्मेलन रहे, वो मैं वहाँ के आए रहनी। जिला के मंत्री बानी आयल बानी, साथी भाई से भेंट घाट होता, वो स्वाभाविक बा। आज हमनी के परराष्ट्र मंत्री जी आयल बानी वीरगंज में, वह कार्यक्रम में से भाग लेकर हम आ रहा बानी। हमनी के जन नेता, जनता के नेता, समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतन वाला नेता प्रदीप गिरी जी के 1 वर्ष के स्मृति दिवस है। वही उपलक्ष्य में उनकर थी कलश में उनकर एथी रख के साथी लोग काठमांडू से चलल बा। कालू काठमांडू से वो ग्रुप के विदाई भइल रहे। काठमांडू से लेके काशी तक ले, काशी विश्वनाथ तक ले उनकर अस्तु विसर्जन करे के साथी लोग एगो अभियान लेके चल रहा बा। उस साथी लोग के काठमांडू पार्टी के साथी लोग, पार्टी के शीर्ष नेता विमलेन निधि जी, वो लोग के अस्तु हस्तांतर करके विदाई कैनी। वो टीम आज वीरगंज में आयल रहा, राते आयल है। आज देश के संघीय परराष्ट्र मंत्री NP साउद दाई के प्रमुख आतिथ्य में वो लोग के अस्तु के साथ में विदाई वाला कार्यक्रम रहा। हाँ, विदाई वाला कार्यक्रम संपन्न करके मैंने है। इसे प्रदीप गिरी जानल मानल नाम है नेपाल के राजनीति में, नेपाल भारत के समग्र राजनीति में प्रदीप गिरी समाजवादी नेता के रूप में, एगो चिंतन करे वाला व्यक्तित्व के रूप में कांग्रेस में ही ना, उनका प्रभाव नेपाल के सब पार्टी के बुद्धिजीवी लोग में उनका प्रभाव बा, उतनी प्रभाव भारतीय समाजवादी नेता लोग के बीच में बा। वैसा महान हस्ती हमने के बीच में ना रहल। उनकर 1 वर्ष के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में अस्तु विसर्जन करे वाला एगो समूह बा। उसमें पार्टी के शीर्ष नेता लोग बा, पत्रकार साथी लोग बा, समाज सेवी साथी लोग बा, वकील साथी लोग बा। वो सब लोग मिल के आज यहाँ से प्रस्थान करी। बिहान वहाँ के भारतीय समाजवादी नेता लोग वो लोग के स्वागत करी लो, अस्थि विसर्जन करके वो लोग फिर नेपाल लौटी लो। माननीय जी, निर्वाचित भइला के बाद में आम जनता से चुनावी के एजेंडा के बहुत ज़्यादा रहे। चुनावी एजेंडा में रहे जे हमने निर्वाचित हो जाम सन तो जनता से भेंट घाट एकदम जनसंपर्क निरंतर आगम सन। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगातार अनेक चीज़ में हमने परिवर्तन लियाम सन। शिक्षा के बेसी फोकस रहे राउर, बीतल समय में शिक्षा में विशेष फोकस के लिए रहे। अब जहाँ तक बात कर जितना भी सदन भी चलल, जितना भी सदन में बोले के मौका मिलल, एकदम जितना भी बोलनी उतना एकदम बोल्ड बोलनी। अब जहाँ तक निर्वाचित भइला के बाद में जनता से अभी तक लेके कार्यकाल में कितना बेर जनसंपर्क बने बानी? हम निरंतर साथी लोग के, क्षेत्र के साथी लोग के ही बीच में रहनी। सुबह से रात तक ले, जब तक ले सुतल ना जाइला तब तक ले क्षेत्र के साथी लोग, जिला के साथी लोग के ही संपर्क में रहे। कोनो कार्यक्रम बा तो क्षेत्र में जाए, न तो सुबह से क्षेत्र के साथी लोग अपन अपन काम लेके आवेला, साथी लोग के संपर्क में ही रहनी। लेकिन एगो बात अपने कहनी है, जवना हिसाब से हमनी का आशा रहे कि जनप्रतिनिधि के रूप में, यदि प्रदेश सांसद के रूप में हमने चुनाव जीत के जाए, प्रदेश के सरकार से मांग करें, तुरंत हम इमीडिएट
हमनी के मांग के हिसाब से काम हुई, जौन अपेक्षा रहे वही हिसाब से हमनी काम नहीं किसन कर सकल। एमे स्वीकार में हमरा कोनो हिचकिचाहट नहीं है, ताकि वह जनता के बीच फिर हमरा जाए के बा। जौना हिसाब से काम प्रदेश सरकार के करे के चाही, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, जौना हिसाब से काम करे के चाही वही हिसाब से प्रदेश सरकार काम नहीं कर सकल। कृषि के क्षेत्र में भी हमनी के व्यापक रूप में मल खाद के अभाव बा। हम निरंतर सदन में आवाज़ उठावेनी, निरंतर हर एक बात में एगो बात रहेला जे किसान साथी लोग के मल खाद के अभाव बा, किसान साथी लोग के सिंचाई के अभाव बा। एकरा के तुरंत ये अभाव के पूरा करे के पड़ल कह के निरंतर आवाज़ उठावेनी। लेकिन प्रदेश सरकार के जो नेतृत्व बा हमने के मध्य प्रदेश सरकार के कुछ हद तक ले लापरवाह बा। लापरवाह का बा कि जनता के सरकार वाला जौन चीज़ बा ऊपर खासे फोकस नहीं करत। ऐसे कुछ हमने के जौन काम जाना हिसाब से हमने साथी लोग के बीच में वचन देने जब हमने तुरंत जाएम काम पूरा कराम वो हिसाब से हमने काम करे नहीं सह सकत। एमें कुछ हमने के ढिलाई होता, ओकरा बावजूद भी जितना सकता नहीं हम साथी लोग के बीच में हमने काम करता नहीं, लेकिन संतुष्टि तो नहीं खे देखे। लेकिन सर रउआ प्रदेश सरकार से संतुष्टि नहीं खे, यहाँ आम जनता जनसंपर्क, जहाँ तक जनसंपर्क के बात आयल आम जनता रउआ के जानत बनी श्याम पटेल जी हमारे माननीय जी हैं कह के। आम जनता तो मुख्यमंत्री जी के नहीं जानत, आम जनता तो प्रदेश सरकार के नहीं जानत। रउआ के वोट दिले बनी आम जनता, रउआ के निर्वाचित कैले बनी तो रउआ के जानत बनी। तो बिहान पहले के दिन में फिर निर्वाचन आई, फिर वह चुनावी फील्ड में जाए, चुनावी का एजेंडा लेके जाए, तो आम जनता के कौना हिसाब से जवाब दें? देखिए अभी समय बा, हमने के चुनाव जीतला अभी एको वर्ष ना बा, समय बा, शुरुआती दिन बा। कुछ हद तक ले जितना सकल बनी समस्या समाधान करे के प्रयास में हमने लागल बनी सर। हमने के 5 वर्ष के कार्यकाल में मूलभूत जन समस्या बा हमने के क्षेत्रवासी साथी लोग के उस समस्या समाधान करे के हम प्रयास करें। विकास निर्माण के काम एकदम जना हिसाब से शिथिलता बा हमने के क्षेत्र में, ओकरा भी गति लियाओ हमने प्रयास करता है। कुछ हद तक ले कुछ काम सब भइला सन। कुछ काम ये आर्थिक वर्ष में हम अपने क्षेत्र में पर्यटन के क्षेत्र में हम ज़्यादा करके फोकस करके काम करे के चाहता नहीं। हमने के क्षेत्र में 2-3 गो जगह बा हमार निर्वाचन क्षेत्र में। आमोदही बा, कोइलाबार मंदिर बा, कोइलाबार परसागढ़ी वार्ड नंबर 1 में पड़ला, आमोदही मंदिर वार्ड नंबर 3 में पड़ला। वैसे ही गढ़ी स्थान बा, परसागढ़ी के गढ़ी स्थान बा, वो वार्ड नंबर 6 में पड़ेला। ये 3 गो ऐतिहासिक जगह बा हमने के क्षेत्र में। ये तीनों जगह के हम पर्यटन क्षेत्र में विकसित करे के चाहता नहीं। हमार प्रयास बा जी यदि क्षेत्र के पर्यटन के क्षेत्र में विकसित कर दी तो आर्थिक रूप से हमने के क्षेत्रवासी लोग सुदृढ़ होते जाए। ऐसे विकास के निर्माण के काम में कुछ सजीलो हुई। दूसर का स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हम कुछ जगह काम कर रहा बनी, वो अभी दिखाई ना दी, लेकिन कुछ बरस के बाद 2-3 बरस के बाद वो दिखाई दी जैसा लागत है। शिक्षा क्षेत्र में देखिए जौना हिसाब से काम हमार जो इच्छा रहे काम करे के वही हिसाब से हम अभी तक ले काम नहीं करे सकल, लेकिन हम विश्वास करावे के चाहता नहीं जे हमार अब शुरुआत हुई। हम प्रयास कर रहा बनी, शिक्षा मंत्री जी से भी निरंतर हमार बात हो रहा बा। कहले बड़ा जो कुछ काम करें। हमारा विश्वास बा जे हम शिक्षा क्षेत्र में भी स्कूल की जो समस्या सब बा ओके समाधान करे के प्रयास करें। लेकिन सबसे बड़का बाधक का बा कि शिक्षा के स्थानीय निकाय के अंतर्गत दे दिले बा। जब तक ले शिक्षा स्थानीय निकाय के अंतर्गत रही, जब तक ले जोन चीज़ के जोन तरीका का हमने शिक्षा प्रणाली के अवधारणा हमने सोच बा वैसे पढ़ाई अच्छा हो जाए वो संभव नहीं है। अब जहाँ तक माननीय जी एगो अपने ही बीतल समय मध्य प्रदेश के सांसद भवन में अपने ही टेबल ठकठकले रहनी, आवाज़ उठेले रहनी, जे परसा जिला के बात के लिए या समग्र रूप में वो बात के लिए रहनी, खास करके परसा जिला के विशेष फोकस रह रहा है जे स्थानीय तौर में अब अपन पार्टी देख के अपन मने सब कुछ देख करके शिक्षक लोग के अब यहाँ से हुआ सरुआ कैले ताटे अपने का मेयर लोग अंगूठा छाप बा पढ़ल लिखल व्यक्ति लोग के लोग अब सरुआ करे के शुरू कर ले बाटे लोग। तब ये अवस्था से वास्तव में शिक्षा में परिवर्तन किंग हुई जे मेयर साहब लोग के लगे दिन रात जौन शिक्षक बैठत बानी वो लोग चाय पियावत बानी, वो लोग साथे दिन रात बैठत बानी। मेयर साहब बउआ जहाँ होता वो शिक्षक जहाँ बढ़न तहाँ वो केतनो सुतस चाहे नींद से वही में सुतले रह जाए स्कूल में जाके, तो वो मेयर साहब वहाँ से सरुआ नहीं खेलो करत। लेकिन जवन शिक्षक लोग वो लोग के द्वार पर नहीं खे पुगत, हाजिरी टूटता, एको दिन अब्सेंट नहीं खे होकत,
अब ऐसा जैसे अब जहाँ तक पार्टीगत रवैया इस शिक्षा से जुड़ल था एक विषय में रुआ का कहे के चाहे? हम पहले हूँ अपने कॉलर नहीं है जो अपने से कौन ही है जे जब तक ले शिक्षा के स्थानीय निकाय के माथहत में रखल जाए जब तक ले हमें सुधार नहीं के होगा सकल। हम हाउस में भी बात उठैले बने, शिक्षा मंत्री जी से भी हम बात कैले रहनी कि कार्यविधि में परिवर्तन कैल जा, शिक्षा के स्थानीय क्षेत्र से स्थानीय निकाय से बाहर कैल जा। स्वाभाविक बा, शुरुआ करे के संपूर्ण अधिकार स्थानीय निकाय में दे दिया बा। अच्छा टीचर लोग डरा डरा के काम करता, सुबह पहले मेयर या तो मेयर के नजदीक के आदमी के घर में हाजिर बनाया जाता। जे टीचर निष्पक्ष रूप से काम करता, मेयर के नजदीक में नहीं के, मेयर से मतलब नहीं के, जनप्रतिनिधि से मतलब नहीं के, हमारा शिक्षा तो एकदम खुला दिल से शिक्षा देवे वाला चीज है। टीचर के स्थान हमने के समाज में सबसे, गुरु के स्थान सबसे उच्च स्तर में रखा बा। उहे गुरु दिन रात मेयर के आगे पीछे घूमे, मेयर के अगल बगल के आदमी लोग के निरंतर सेवा करे, तो का शिक्षा दी? जौन गुरु अपना आत्मसम्मान के साथ विद्यार्थी के शिक्षा नहीं के दे सके, वो गुरु का शिक्षा दी? यही से जब तक ले हम बारंबार कहले बानी, निरंतर हम कहे, जब तक ले शिक्षा के स्थानीय निकाय से बाहर ना कैले, जब तक ले इस शिक्षा प्रणाली में सुधार ना होई, हमनी के जौन शिक्षा के अवधारणा रखले बानी सन जे हमनी के बच्चा शिक्षित हुई, वो संभव नहीं है। वही से हमनी के सामुदायिक स्कूल की स्थिति इतना ज़्यादा बुरा हाल बा। कौनो स्कूल में जाई, टीचर लोग स्कूल में आवे से पहले नगर पालिका में जाके घूम के आवेला, हाजिर बना के आवेला, अपन सफाई दे के आवेला। मेयर साहब हम तो हैंग करता नहीं, सफाई दे के आवेला। दिन रात नगर पालिका प्रमुख के घर में हाजिर बनावेला टीचर, कहीं विद्यार्थी का अच्छा शिक्षा दे सकता? अब एक के परिवर्तन मध्य प्रदेश केंगे करी रोशन माननीय जी लोग केंगे करी? एक में बात हो रहा बा। देखिए, जब तक ले शिक्षा के कार्यविधि परिवर्तन ना होई, एकरा के पहले जैसा जिला शिक्षा कार्यालय के स्थापना करके ओकरा माथहत संपूर्ण विद्यालय के ना रखल जाए, तब तक ले जौन हमनी के सोच रहल बानी में कोनो सुधार नहीं के आवेला। निरंतर एक स्थिति और बदतर से बदतर होते जाए। अब माननीय जी एक और बात हो जाएगा। अब जहाँ तक अब हम यहाँ से प्रश्न मुड़े के चाहे, पर्सा जिला में या रौरे क्षेत्र के बात कर या मध्य प्रदेश के बात कर, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ल जाता। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या दिनों होता है। बेरोजगारी के कारण एकदम विभिन्न किस्म के हमने की मधेसी समुदाय में समस्या दिन प्रतिदिन उत्पन्न भल जात बाटे। अभी बेरोजगारी समस्या के समाधान कैसे कर सकल था माननीय जी? दो तीन गो चीज विशाल जी में ध्यान दे हमने के। हम पहले से कहता नहीं, सबसे बहुत जरूरी का बा जे हमने के पर्यटन के क्षेत्र में काम कल बहुत जरूरी बा। जौना क्षेत्र में, जौना इलाका में पर्यटकीय क्षेत्र बन जाता, वो इलाका के साथी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाता। ऐसे हमनी के वैसा स्थिति नहीं है जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री लिया के हमने बना दे, लेकिन पर्यटन क्षेत्र में हमने प्रदेश सरकार यदि काम करता, जैसे हमने के परसा जिला में यदि परसा जिला के आर्थिक रूप से संपन्न करे के बा, तो परसा जिला के ठोरी के पर्यटन क्षेत्र के रूप में घोषणा करके वो में काम करे के पड़ी। दूसर का पारसनाथ मंदिर बा महुवन के, परसा जिला के नामकरण भइले पारसनाथ मंदिर के चलते, तो पारसनाथ मंदिर में पर्यटन के क्षेत्र में कुछ काम करे के पड़ी हमने के, तब जाके वही। दूसर भाथा, तो पर्यटन क्षेत्र घोषणा हो चुकल बाटे। दुधेश्वरनाथ मंदिर के रेड बुक में नीति तथा कार्यक्रम में पर्यटन क्षेत्र लिखा गई बा। नीति तथा कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री जाके कादन केने घूमला, हवादारी बात पर पूर्व मुख्यमंत्री जाके वही कैबिनेट के मीटिंग करनी, कैबिनेट के सब मंत्री लोग के अनुगमन करेनी, लेकिन उतने भर रहल, ओकरा से ज्यादा कोनो काम नहीं, कागज में सीमित रह। कागज में सीमित रह। जब तक ले देखिए एगो बात अपने कहता नहीं, नेपाल में भी अद्भुत जगह बा दुधेश्वरनाथ मंदिर, जंगल के बीच में अवस्थित बा, पहाड़ पर बा, सीढ़ी से चढ़ के मंदिर में जाके पड़ला, ओकरा बगल में नदी बा, स्नान करी, शुद्ध होके दुधेश्वरनाथ मंदिर में जल जाके चढ़ाई। उतना अच्छा, उतना प्राकृतिक संपदा से भरपूर जगह नेपाल में बहुत कम बा। उतना सुंदर जगह बा, ओकरा के पर्यटन क्षेत्र घोषणा करके वो में काम कइल जाए, तो आंतरिक ना बाह्य पर्यटक लोग यहाँ आई। जब दुधेश्वरनाथ मंदिर में दो लोग दर्शनार्थी लोग आई, तो अगल बगल के सब लोग के रोजगार मिली, तो साथी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुई। वैसे ही हम कहनी है
ओकरा बाद विंध्यवासिनी माई मंदिर बाड़ी। बाहरी लोग खाली पूजा करे वाला, खाली दशहरा में पूजा करे वाला, लेकिन वही में हमनी काम कर दी। यदि प्रचार करी जो विंध्यवासिनी माई के महिमा है बा, उनमें हमनी सरकारी स्तर पर कुछ काम करी, अगल बगल में सुंदर बना दी, कुछ काम करी पर्यटन क्षेत्र के रूप एक पैकेज बना के थोड़ी दुधेश्वरनाथ मंदिर, पारसनाथ के मंदिर, विंध्यवासिनी माई, आमोदेही, कोयला भार, ओकरा बाद ऐतिहासिक जगह देखी परसागढ़ी के गढ़ी स्थान ऐसा ऐतिहासिक जगह है जहाँ ब्रिटिश सरकार इतना शक्तिशाली, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सेना पर नेपाली मुट्ठी भर के नेपाली सेना, नेपाली जनता के साथ ब्रिटिश सेना पर विजय प्राप्त कई जगह परसा जिला के गढ़ी स्थान। ये बहुत लोग के नहीं मालूम, एकरा के प्रचार कइल जाओ। हमनी काम कर रहल बानी, हम ये साल भी गढ़ी स्थान में योजना रखवैले बानी, उमें हम काम कर रहल बानी। ओकरा के हमर अपन इच्छा बा जे अपना अवधि में परसागढ़ी के गढ़ी स्थान के पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करी, देखे वाला जगह बनाई। कुछ काम सब हो रहा बा, जैसे माईस्थान मंदिर बा, घरियरवा पोखरा बा, एकरा के पैकेज के रूप में हमनी के पर्यटन परसा जिला में ये पर्यटन क्षेत्र बा, एकरा पैकेज के रूप में सरकार यदि काम करके व्यवस्थित करके हमनी काम करी तो हमरा बुझाता कि भारत के हमनी के इंडिया में जानी सन दर्शन करे लोग, टूरिस्ट बस बांध के दिन भर के यात्रा करला, ओकरा से कमजोर हमनी के जगह नहीं है। यदि हमनी काम करी, प्राकृतिक संपदा से भरल बा, ऐतिहासिक जगह है, पहले से स्थानीय साथी लोग कुछ काम कैले बा, लेकिन उमें जरूरी बा जो सरकार ऊपर काम करे, सरकार काम करे। मान्य जी कहनी है जे माने बीरगंज से लेके ने गढ़ी चारू बतानी है, जीरा भवानी लगाए, अब जहाँ तक परसागढ़ी के भी बतानी है। अब जहाँ तक बात की है जे अब सरकार मिल के काम करो, सरकार काम करो तो अब सरकार काम करे की भी अगर कदम उठावत है गाड़ी तो एमे 3 तरह के सरकार, जैसे अब स्थानीय लेवल में 2 तरह के बात की है, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार। अब प्रदेश सरकार के मातहत में अगर वो काम भइल तो स्थानीय सरकार कही बयान भइला के दिन में जे हई जौन एगो शिलान्यास होखेला तो एगो लगावल बैनर, तो बयान भइला के दिन में बैनर खातिर भी लफड़ा हो सकता है ना। बात हो विशाल जी, जैसे जोन काम हम करता नहीं, प्रदेश सरकार यदि ओकरा के पर्यटन क्षेत्र घोषणा करके काम करता तो मध्य प्रदेश अंतर्गत हो, राजस्व जितना आई वो मध्य प्रदेश के जाए, काहे कि उ सब केंद्रीय सरकार के मातहत में नहीं है, प्रदेश सरकार के मातहत में बा। तो जो राजस्व में जोन आई, जो स्थानीय सरकार आ प्रदेश सरकार के मातहत जाए, काम करे के पड़े, जे काम करे ओकरे नाम रही। हम कहता नहीं स्थानीय, यदि स्थानीय तो काम करता, यदि स्थानीय तो काम करता, लगानी करता, बड़ा विडम्बना के बात बा कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तो देखत नहीं है, लेकिन इतना सुंदर जगह पर इतना ज़्यादा मतलब स्थानीय निकाय लगे पावर बा, आर्थिक रूप से संपन्न बा स्थानीय निकाय, लेकिन इतना सुंदर जगह पर वो सब ध्यान नहीं करे। अपना जगह के विकसित बनावे खातिर स्थानीय तह के साथी लोग भी ध्यान नहीं करे, ये दुखद बात बा। यही के चलते हमने के परसा जिला भी बहुत ज़्यादा पीछे बा। इसलिए स्थानीय तह के साथी लोग ईमानदारी पूर्वक परसागढ़ी के 3 जगह बा, परसागढ़ी नगर पालिका काम करो, ठोरी के जगह बा ठोरी नगर पालिका काम करो, जीरा भवानी में जीरा भवानी नगर पालिका काम करो, पारसनाथ मंदिर में सखुआ परसौनी गांव पालिका काम करो, बीरगंज के विंध्यवासिनी माई में बीरगंज महानगर काम करो, घरियरवा पोखरा माईस्थान मंदिर तो यहाँ समाज सेवी लोग इतना सुंदर अद्भुत बना दिल बा, जो में सरकार के जरूरी नहीं है, खाली प्रचार प्रसार हमने कैला के जरूरी बा। घरियरवा पोखरा में तो बीरगंज महानगर ही काम कैले बा, अभी भी जौन कर रहा बा बीरगंज महानगर ही कर रहा बा। ये दोनों में शिकायत के कोनो जगह नहीं कि एकरा के हमने के खाली ये पर्यटन क्षेत्र इतना सुंदर जगह बा, बारी साथी लोग के समझा दी सन तो लोग आई घूमे। जे भी साथी घरियरवा पोखरा के बारे में जानता वो बीरगंज में आई तो माईस्थान मंदिर, घरियरवा पोखरा अवश्य रूप से घूमेला जी। तो ओकरा के हमनी के देश भर में प्रचार करी, एगो पर्यटन के बुकलेट तैयार कर दी। उनमें सरकार पहले सरकार काम करे के पड़ल, काम ही न करी, बुकलेट तैयार कर दी तो उसे ना होई। काम करी, ओकरा में कुछ लगानी से वो सुंदर बन सकता, कुछ हद तक ले लगानी करी, एक बार लगानी करें तो वर्षों लगानी के उपलब्धि हमने के मिल सकता। यही से दूसर का आर्थिक रूप से संपन्न करे खातिर हम बारम्बार कहनी नगदे बाली बा हमने लगे गांजा खेती। हम हाउस में भी बात उठेले, शुरू में हाउस में बात उठेनी तो बहुत साथी लोग के अटपटा लागल जे कैसन बात ईमान जी कह दिलन गांजा खेती के जो चीज़ बैंड बा हमने यहाँ। गांजा खेती ही ऐसा नगदे बाली बा कि तरकारी खेती से भी ज़्यादा नगदे बाली तुरंत के तुरंत आमदनी होला, लगानी कम आमदनी ज़्यादा, ऐसा खेती बा।
ए पर नेपाल सरकार बैंड लगेले बा। हम कहम एकरा पर काम करो, लाइसेंस दो, लाइसेंसे दे के गांजा खेती करे खातिर अनुमति दो। ऐसे भी हमनी के साथी लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता। जैसे हमनी फायदा होखे वाला बा, जैसे प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से संपन्न हो सकता, जैसे हमनी के जनता के आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सकता, ऊपर हमने ध्यान नहीं दे। लेकिन सर एक और बात, बजट 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 में नाला रोड नाला रोड नाला रोड, यही पर हमने के ध्यान बा। लेकिन सर रुआ कहता नहीं सरकार दे गठबंधन के भीतर रुआ लोग भी बानी, सरकार दे तो रुआ केकरा से मांगत नहीं? रुआ तो जनप्रतिनिधि खुद है, रुआ तो टेबल ठकठकाई ना मजा सरकार के। अब आम जनता खानी सरकार दे, देखिए विशाल जी, आम जनता भी तो रोज कहते नहीं सरकार दे सरकार। हमनी के जौन बानी सन, हमनी कार्यकारी पद वाला आदमी ना है सन। कार्यकारी पद वाला आदमी नगर पालिका के मेयर, उप मेयर, वार्ड अध्यक्ष, हमनी के एगो प्रतिनिधि है सन। हकीकत में कहें तो हमनी प्रतिनिधि है सन। हमनी के अधिकार सीमित जाके हाउस में सीमित हो जाला। हमनी के अधिकार, हमनी के जनता के जौन आवाज बा अपने देखल धोखे हमरा बुझाता है एजे माननीय श्याम पटेल के हिसाब से हम कौनो माननीय से कम आवाज नहीं उठे। हमरा के हाउस में लोग सरकार के विरोधी के रूप हम खड़ा हो जानी तो लोग समझला जी हाँ सरकार के विरोधी के अपने आवाज उठेले, जनता के नजर में अपने आवाज उठेले। हम हर हमेशा जनता के समस्या के बारे में आवाज उठावे, अनावश्यक बात हमरा नहीं करे के। जौन तत्कालीन जौन समस्या बा उ समाधान करे खातिर हमर जौन साथी लोग जौन हिसाब से हमरा के बैठैलो जाके हाउस में हमनी के समस्या के बारे में बोल, तोरा के हमनी बैठाओ तनी सन हाउस में जाके भूले के जाना। जब हम सरकार के में शामिल हो जाए व्यक्तिगत रूप से, ओ बेरा हमर जिम्मेवारी है हमरा करे के बा। लेकिन अभी हम प्रतिनिधि बानी, गठबंधन ही हमनी के पार्टी गठबंधन में बा, गठबंधन सरकार के एगो अंग भी बानी हम। वही से हमर कुछ दायरा बा, उ दायरा में रह के हम निरंतर साथी लोग के समस्या के बारे में बोले नहीं। विश्वास करी एमे हम ना पीछा रहल बानी ना रहे। यानी कि अब जनता से निरंतर हुआ जनसंपर्क आवेला दिन में कैसा रही अपने के? और बात देखिए, अब विशाल जी अपना जानत हो हम संघर्ष करके आयल आदमी है, सामान्य परिवार के आदमी, विद्यार्थी राजनीति से कह के आयल में हम तड़क भड़क पर उतना कभी नहीं रहा। और इस साथी लोग का हाई फाई रंग उठन बैठन हाई फाई बा। हम नॉर्मल किस्म के आदमी हैं, नॉर्मल परिवार के आदमी है, किसान के लड़का है, जमीन से उठ के मेहनत करके आयल आदमी, निरंतर जनता के बीच में रह के काम कैल आदमी है। वही से अपने के याद हुई हम पहलका बार चुनाव लड़ने अपना गांव वाला क्षेत्र से ना जाके दूसर क्षेत्र से हम चुनाव लड़, हमारा के पार्टी दूसर जगह से चुनाव दिला। ओकरा बावजूद भी साथी लोग के विश्वास रहल कि काम करे वाला आदमी है, साथी लोग के समस्या के समाधान करे वाला आदमी है, लोग के विश्वास रहल। वही हिसाब से हम काम कैले बानी, निरंतर काम करें, जनता के बीच में रहे वाला आदमी। हमरा विश्वास बा। एगो बात और हम कहे के चाहते, साथी लोग के पहलका बार चुनाव लड़े के तड़क भड़क बा। निर्वाचन प्रणाली जौन महंगा निर्वाचन प्रणाली हो गई, ओकरा बावजूद भी हम एकदम कम खर्चा में साथी भाई लोग के सहयोग में चुनाव जीतल आदमी है। हमरा ज़्यादा उतना खर्चो नहीं लागल। ये काहे नहीं लागल कि साथी लोग के विश्वास रहल जे हमने के साथ दी, हमने के दुख सुख में साथ रहे वाला आदमी बा। वही विश्वास करके हमरा के वोट दे के जीतैलक। ऐसे हम कालो साथी लोग के बीच में रहनी, आजो बानी या बिहान हो रहा है। मानी जब कार्यक्रम के लगभग अंत में आ चुकल बानी सन, जितने दिन रुआ अभी लगभग कुछ महीना बीतल निर्वाचित भइला, इतना दिन के कार्यकाल में रुआ जनता से, आम जनता से जौन जनसंपर्क बनैनी, तो आम जनता के गुनासो कैसन कैसन अपने के सुने के मिलल? देखिए, चुनाव जीतला के बाद अपेक्षा साथी लोग के बहुत ज़्यादा बा। अपेक्षा साथी लोग के काहे ज़्यादा बा, काकि हमनियों के साथी लोग नगर पालिका के मेयर खानी अधिकार लोग समझता। नगर पालिका के मेयर प्रमुख तो हमारा क्षेत्र में दो तीन गो, हमारा क्षेत्र में परसागाड़ी भी पड़ला, बहुद्रामाई भी पड़ला, बीरगंज महानगर भी पड़ला। बीरगंज महानगर के लोग बीरगंज महानगर के प्रमुख देखता, अथाह स्रोत साधन होला। ओकरा बाद परसागढ़ी नगर पालिका के मेयर खानी देखता, महानगर पालिका के मेयर, बहुद्रामाई के नगर पालिका के मेयर जब जति चाहिए जल्दी कर दे। वही हिसाब से साथी लोग हमनियों को समझता जी प्रदेश सांसद लोग के उतने अधिकार बा, लेकिन उतना अधिकार नहीं है। हमने के बहुत सीमित अधिकार बा। सीमित अधिकार में सब साथी लोग के संतुष्ट करके चले वाला स्थिति बा। प्रयास में बानी सन, कुछ हद तक ले साथी लोग के समस्या समाधान करते आगाड़ी बढ़ रहा बानी सन।
इतने में कम स्रोत साधन में सकबर हमने के प्रयास बा जे साथी लोग के असंतुष्टि कुछ हद तक ले संबोधन करें, वो प्रयास में बानी सर। कितना सफल होता नहीं, हमार प्रयास निरंतर रही। हम ही ना कहें जो 100% सब साथी लोग की इच्छा पूरी कर दें, लेकिन सकबर हम प्रयास करें कि समस्या के संबोधन करें। जी, हमने कार्यक्रम का अंत में आ चुकल सम्मान जी। कार्यक्रम का अंत में मध्य प्रदेश के जनता से कार्यक्रम जनता की आवाज़ माई टेलीविजन के माध्यम से वो का कहे के चाहे? देखिए, अपन तकदीर अपने बनाओ के पड़े। साथी लोग मध्य प्रदेश के साथी लोग कुछ हद तक ले दिल के सफा लोग बा, कभी कभी बहकाव में आ जाला लोग साथी लोग, लेकिन कुछ हद तक ले निर्णायक साथी लोग हलो, दिल के अच्छा लोग बा। कुछ समय बाकी समय अपना अधिकार खातिर लड़े वाला लोग बा। अपन तकदीर अपने बना सकल जाता, अपने अधिकार खातिर अपने खुद लड़े के पड़ी, दूसर के ना छीन के दी। समग्र में सब लोग मिल के यदि विकास करी जाओ, आगे बढ़ जाओ मिल के, तो हमने के मध्य प्रदेश भी और प्रदेश खानी शिक्षा के रूप में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक रूप में संपन्न हमने कर सकतानी सन, विकसित प्रदेश बना सकतानी सन। ओकरा खातिर सब लोग मिल के काम करे के पड़ी। ज़्यादा कह में अगुवाई हमने के मध्य प्रदेश सरकार के करे के पड़ी। हमने के मध्य प्रदेश के सरकार के जन सरकार के चीज़ के संबोधन करे के पड़ी। यथाशीघ्र सब लोग मिल के काम करल जाए तो हमने भी हमने के अपन प्रदेश, हमने के अपन देश के अच्छा बना सकल जाता, विकसित बना सकल जाता। धन्यवाद माननीय जी। व्यस्त समय के बावजूद ही माई टेलीविजन का प्रस्तुति कार्यक्रम जनता की आवाज़ में समय देने के रखा छुटक जाए। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय दर्शक बिन, अभी हमने बात करते रहे प्रदेश सांसद माननीय श्याम पटेल जी से, और वास्तव में सत्य तथ्य झलकता जब माननीय जी निर्वाचित भइनी, सदन में 2 बेर 3 बेर जितना भी मौका मिलल उतना बार जनता की आवाज़ बोलनी, जमन जमन कमी देखनी जनता की आवाज़ अपन मध्य प्रदेश के सदन में उठैनी। आदरणीय दर्शक बिन, कार्यक्रम जनता की आवाज़ वालों सुन के साथ देने और देख के साथ देने का खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम जनता की आवाज़ से हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव भी छुटे के चाहें। देखते रही माई टेलीविजन के प्रस्तुति। नमस्कार, प्रणाम।